सो जिस वक़्त रूह खलक तक आ पहुँचती है और तुम उस वक़्त तक करते हो, हम इस वक़्त उस मरने वाले शख्स के तुमसे भी ज़्यादा नज़दीक होते हैं। देखो, जो मरने वाला है, सकरात में हालत में है, लोग बोलते हैं कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो, कोई कुरान शरीफ पढ़ो, कोई सूरह यासीन पढ़ो, ताकि सकरात हालत उस पर आसान हो जाएगा। तो उस टाइम पर अल्लाह क्या बोलते हैं, और हम यानी अल्लाह ताला उस वक़्त यानी मरते वक्त, बंदा मरते वक्त, तो अल्लाह ताला उस वक़्त उस मरने वाले के शख्स के आपसे भी यानी तुमसे भी ज़्यादा नज़दीक होते हैं, लेकिन तुम समझते नहीं। वलाकिन ला तुबसिरून। अल्लाह ताला जो गर्दन का रग है ना, जो दिल से कितना दूर है, उससे भी नज़दीक होंगे। ये मरते वक्त भी या अल्लाह मुझे माफ़ करके मरता है क्या नहीं, कलमा पढ़ के मरता है क्या नहीं, ताकि कल क़यामत के दिन गवाह हो। तो अल्लाह ताला मरने वाले के इतना करीब हो जाते कि तुम समझते नहीं हो, और हम इस वक्त उस मरने वाले के शख्स के तुमसे भी ज़्यादा नज़दीक होते हैं, लेकिन तुम समझते नहीं हो। तो फिल वाक़ा जो होने वाली चीज़ है, वाक़ा बोलते हैं उसको, ठीक है। तो फिल वाक़ा जो होने वाली है, अगर तुम्हारा हिसाब किताब होने वाला नहीं है, यानी ये होने वाला है, अगर तुम समझते हो तुम्हारा हिसाब किताब होने वाला नहीं है, तो तुम उस रूह को बदन की तरह फिर क्यों नहीं लौटा लाते। जो रूह निकलती है जिस्म से, जो मुर्दा बन जाता है, रूह होने पर जिंदा हो जाता है, और तुम्हारा हिसाब किताब होने वाला नहीं है, तो तुम रूह को तुम अपने बदन पर क्यों नहीं उल्टा लौटा लाते हो। इतना ताकत तुम्हारे पास है क्या? कोई डॉक्टर के पास है क्या जो MBBS पढ़ा? पूरा दुनिया भर के लोग हैं जो मरा हुआ आदमी को जिंदा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं ना। तो फिर क्यों करते हो? उस पैदा किया मालिक की इबादत करो। अगर तुम सच्चे हो तो तुम इस रूह को बदन की तरफ फिर क्यों नहीं लौटा लाते, अगर तुम सच्चे हो। फिर जी क़यामत वाक़ा होगी तो जो शख्स मुकर्रबीन में से होगा, यहाँ पर बोलते हैं देखो, जब क़यामत वाक़ा होगी, वाक़ा होने की का मानी क्या है? वाक़ा होने वाली दिन यानी क़यामत का दिन। आगे बताता है क़यामत बोल के। फिर जब क़यामत वाक़ा होगी तो जो शख्स मुकर्रबीन में से होगा, मुकर्रबीन लोग जो 3 मालूम हैं, उसके लिए तो राहत है। मुकर्रबीन लोग जो पैगंबर है, शहीदा है, अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, वो मुकर्रब लोग आला ही दर्जे के होंगे। और फरागत के गज़ा में है, फरागत के गज़ा में, गज़ा का मानी क्या है? रिज्जक, फुल्ला हुआ रिज्जक, अपने मन मानी से खा सकता है, जन्नत में आराम से जी सकता है, हूरों से बिया होगी, आगे और भी पहला ही बता चुका है आपको। और फरागत के गज़ा में है, और आराम के जन्नत में है। आराम का जन्नत है। दुनिया में आराम है क्या? देखो, हर आदमी हर किस्म के मुसीबत में फंसा हुआ है। ऐसा कोई शख्स नहीं जिसको कोई बीमारी नहीं हो। हर आदमी अपने अपने तकलीफ़ में है, लेकिन दिखता अच्छा है, लेकिन दिखता अच्छा है। अल्लाह ताला बोलते हैं वो मुकर्रब लोगों के बारे में, इसके लिए तो राहत है। मुकर्रब लोगों के बारे में अल्लाह ताला बोलते हैं उसके लिए तो राहत है, और फरागत के गज़ाए है, और आराम के जन्नत है। और जो शख्स दहीने वालों में से, उसके बाद में दूसरा आते हैं दहीने वाले। पहले वाले कौन है? मुकर्रबीन लोग हैं। उसके बाद में जो दहीने वाले हैं, और जो शख्स दहीने वालों में से होगा तो उसे कहा जाएगा कि तेरे लिए अमन व ईमान की तो दहीने वालों में से है। तो कौन से? तेरे लिए अमन है, शांति है, और ईमान के वजह से जो तुमने दुनिया में कमाई, तो दहीने हाथों में से हो गया। दहीने हाथ में जिनको नाम आमेल मिल गए, तो उससे कहा जाएगा
کہ تیرے لیے امن و ایمان ہے کہ تو دہنے والوں میں سے ہے، اور جو شخص جھٹلانے والوں اور گمراہوں میں سے ہوگا، یعنی اللہ کے حکام کو جھٹلایا، پیغمبروں کو بات کو بھی جھٹلایا، تو جو شخص جھٹلانے والوں اور گمراہوں میں سے ہوگا تو کھولتے ہوئے پانی سے اس کو دعوت ہوگی۔ دیکھو جھٹلانے والوں کو کون سے دعوت ہوگی؟ کھولتے ہوئے پانی سے اس کی دعوت ہوگی۔ جو مقربین لوگ ہیں ان کو فراغت کی غذائیں ہیں، جو دہینے والے ہیں ان کو جنت کی بشارت ہے، اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں تو کھولتے ہوئے پانی سے اس کی دعوت ہوگی اور دوزخ میں داخل ہونا ہوگا۔ دنیا میں اپنے من مانی کی زندگی گزارنے کے وجہ سے اللہ نے بتلایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دائرے کے اندر آ گیا تو اللہ کے حکام کے ساتھ اپنا زندگی برتنا پڑے گا، اور جو اس دائرے سے آگے نکل گیا، جو کافرانی زندگی گزار دیا، اور دوزخ میں داخل ہونا ہوگا اس کو۔ وَتَصْلِيَةُ جہیم، بے شک جو کچھ مذکور ہوا تحقیق یقینی بات ہے۔ یہ کچھ ابھی یہ سورے میں جو کچھ بھی بتا دیا گیا ہے بالکل ہونے والی ہے، تحقیق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے پر بنا کے رکھ دیا ہے، جس میں کوئی شک نہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلے ہی بتایا سورہ بقرہ میں، ایسا قرآن ہے اس کے اندر ایک حرف بھی جھٹلانے کے لائق نہیں۔ تو یہاں پر بھی بتایا اللہ تعالیٰ بے شک یہ جو کچھ مذکور ہوا، یہ سب جو کچھ اس سے پہلے جو کچھ بتلایا گیا ہے آپ کو، تحقیق یقینی بات ہے، یقین کرنے کی بات ہے۔ مقربین کو فراغت کی غذا ملے گی، جو دہینے ہاتھ والوں کو جنت ملے گی، جو بائیں ہاتھ والوں کو دوزخ ملے گی۔ کل قیامت کے دن تم 3 قسم کے ہو جاؤ گے، اور ان کا 3 قسم کے لوگوں کو 3 قسم کے درجے ملیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سورے میں بتلایا۔ بے شک یہ جو کچھ مذکور جو کچھ ذکر ہوا، یہ کچھ بتلایا گیا اللہ کے طرف سے، تحقیق یقینی بات ہے۔ سو اپنے اس عظیم الشان، اللہ کا شان کیا ہے؟ عظیم ہے۔ سو اپنی اس عظیم الشان پروردگار کے نام کی تسبیح کیجئے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ وقل رب زدنی علما، وقل رب زدنی علما، وقل رب زدنی علما۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین ثم آمین، والحمد للہ رب العالمین۔